तुमने ऐसा क्यों किया विक्की? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? देखो मालिनी, सब ठीक हो जाएगा। अब कहने सुनने को रहा ही क्या? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। शांत रहो मालिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब रिलैक्स। कुछ? तुम्हारा बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री, इन सब चीजों से ठीक हो जाएगा? मेरी प्यास इन चीजों से मिट जाएगी? सब कुछ तो मेरे पापा के पास था। उससे क्या होता है? एक औरत को अपने पति से जो सुख संतोष चाहिए वो देने की ताकत है तुम में? बेडरूम की रेस में वही घोड़ा दौड़ सकता है और जीत सकता है जिसमें शक्ति हो, ताकत हो। तुम्हारे जैसा कमजोर टट्टू क्या टिक पाएगा? सिर तो मेरा झुक रहा है शर्म से कि मैं किस इंसान की बीवी हूँ, जिसे मर्द कहना भी मर्दानगी को गाली है। समझे तुम? ऐसा मत कहो मालिनी। तुमने मेरे अरमानों को चूर चूर कर डाला। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुबह होते ही तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम नामर्द हो, नामर्द हो। प्यारे युवा दोस्तों, कुदरत ने इस दुनिया के सभी जीवों को 4 प्राकृतिक गुण प्रदान किए हुए हैं, जैसे कि आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। मैथुन यानी कि सेक्स। इन चारों गुणों में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे प्रजोप्ति होती है, जीवन आगे बढ़ता है। हमारे देश के महान ऋषि मुनियों ने जैसे 4 वेद लिखे थे, वैसे ही वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। लेकिन हमारी कुछ बदनसीबी थी, जिसकी वजह से कुछ सदियों से हम लोग मैथुन यानी कि सेक्स के बारे में बात करते हुए डरते हैं। दोस्तों, आज आपके इस कॉलेज में ये ओपन डिस्कशन सेक्स के ऊपर रखकर बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हस्त मैथुन करना गलत है क्या? इसे करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। मेरे पास एक केस आया था, वो केस सुनाता हूँ और उस केस में से ही आपको हस्त मैथुन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके जैसे ही एक नौजवान स्टूडेंट था, उसका नाम था विक्की। माँ बाप का इकलौता बेटा था। विक्की बेटा, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, देर से लौटूंगी। और तुम वक्त पे खाना जरूर खा लेना। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो लच्छू राम से मंगवा लेना। और ये थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे कुछ काम आएंगे। लच्छू राम जी मालकिन। छोटे बाबा का ख्याल रखना। हाँ, यही तो है काम मेरा, क्योंकि लच्छू राम नाम है मेरा, लच्छे मार के। लच्छू राम, हाँ वो वाली सीढ़ी। लेकिन विकी बाबा, उसका दाम बढ़ गया है। लो। हाँ, एक और बस समझ दीजिए, हो गया काम आपका। और मेरा भी। अब आप देखिए टीवी और मैं पीता हूँ बीड़ी। तो आप भी इसे खिलाते पिलाते नहीं है? मैं तो खिलाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ लच्छे मार के। मतलब कि विक्की बाबा खाते कम है और टीवी ज्यादा देखते हैं लच्छे मार के। आज से टीवी कम और खाना ज्यादा। मेरा एक ही तो बेटा है ये। जी जी जी, समझ गया। आज से नो गाना बजाना, सिर्फ खाना ही खाना लच्छे मार के। नहीं लच्छू राम, आज से खाना भी होगा और बजाना भी होगा। क्या मतलब मालकिन? क्यों?
मेरे बेटे की शादी में शहनाइयाँ नहीं बजेंगी। हाँ। और हाँ, आज शाम को तुम कोई प्रोग्राम मत बनाना विकी। वो शर्मा जी की बेटी है ना, मालिनी, एकदम परी की तरह दिखती है। मैंने तेरे रिश्ते की बात की है। मेरे बारे में आप सब कुछ जान गए हैं, मगर आपके बारे में कुछ नहीं पता। अब मेरे बारे में क्या बताऊं? पढ़ा लिखा हूँ, अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। बंगला है, गाड़ी है, 2 फैक्ट्रियाँ हैं जो आगे चलकर मेरी होने वाली है। और मैं तो अभी से आप ही का हो गया हूँ। सुनील, महेश, आओ तुम लोग, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। क्या हुआ? वो राजू था ना, उसने सुसाइड कर लिया यार। हाँ यार, उसकी शादी तो पिछले महीने ही हुई थी और उसने अचानक। राजू तो तेरे बचपन का दोस्त था, क्या तुझे नहीं मालूम? उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी क्या? नहीं महेश, शादी तो उसकी पसंद की लड़की के साथ हुई थी, लेकिन वो अपनी बीवी से प्यार तो बहुत करता था। लेकिन क्या? बुरी संगत में पड़कर राजू को हस्त मैथुन करने की आदत पड़ गई थी। और हस्त मैथुन वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है। कहते हैं ना कि खाने के 100 निवाले से 1 बूंद खून बनता है और 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। और ये भी कहा जाता है कि हस्त मैथुन की लत लगाना यानी अपने जीवन से हाथ धोना। भगवान राजू की आत्मा को शांति दे। तुमने ऐसा क्यों किया विक्की? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? देखो मालिनी, सब ठीक हो जाएगा। अब कहने सुनने को रहा ही क्या? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। शांत रहो मालिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब रिलैक्स। कुछ? तुम्हारा बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री, इन सब चीजों से ठीक हो जाएगा? मेरी प्यास इन चीजों से मिट जाएगी? सब कुछ तो मेरे पापा के पास था। उससे क्या होता है? एक औरत को अपने पति से जो सुख संतोष चाहिए वो देने की ताकत है तुम में। बेडरूम की रेस में वही घोड़ा दौड़ सकता है और जीत सकता है जिसमें शक्ति हो, ताकत हो। तुम्हारे जैसा कमजोर टट्टू क्या टिक पाएगा? सिर तो मेरा झुक रहा है शर्म से कि मैं किस इंसान की बीवी हूँ, जिसे मर्द कहना भी मर्दानगी को गाली है। समझे तुम? ऐसा मत कहो मालिनी। तुमने मेरे अरमानों को चूर चूर कर डाला। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुबह होते ही तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम नामर्द हो, नामर्द हो। नहीं। क्या हुआ विकी बाबा? वो राजू। कौन राजू? क्या किया उसने? वो मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट, उसने खुदकुशी कर ली। राजू खुदकुशी? क्या कह रहे हो विकी बाबा? लच्छूराम, क्या मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ेगी? मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता। शादी तो आपकी होगी विकी बाबा, और वो भी बड़े धूमधाम से। लेकिन क्या? इस लच्छूराम के होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो आपकी ये बीमारी और कमजोरी दोनों को यूं चुटकी बजा के खत्म कर देगा। सच लच्छूराम? 16 आने सच। दूध पियो ग्लास फुल दूध, लच्छे मार कर नहीं लच्छूराम, कैप्सूल्स खा के। हाँ? कैसी है मेरी बॉडी लच्छूराम? बढ़िया है बॉस, एकदम बढ़िया। अरे ये कोई कैप्सूल है या कॉन्ट्रैक्टर? 1 माले से पूरी बिल्डिंग बना दिया इस बॉडी का, वो भी 6 माला। यही तो कमाल है इस कैप्सूल का। अगर ऐसी गोलियां ही कमाल करती तो लोग खाना ही नहीं खाते, गोलियां ही खाते लच्छे मार के। ये तो मैं पहले ही जानता था कि ऐसी गोली खाने से हमारी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे धोखेबाज डॉक्टरों की वेल्थ जरूर बन जाती है। क्यों यारो, कॉलेज में कोई नई बुलबुल आई है क्या जो इतना खुश हो रहे हो? बुलबुल नहीं, बुलबुलों को पासने वाला सैयद पिंजरे में आ गया है। क्या मतलब? ये देखो, इसका नाम डॉक्टर खानदानी नहीं, डॉक्टर कुर्बानी होना चाहिए था। पता नहीं कितने बकरों को इसने हलाल किया होगा। जूता मार के साले को गधे पे बिठाना चाहिए। 5 रुपए की गोली के 500 रुपए लेता था।
यही नहीं, इसके जैसे ना जाने कितने डॉक्टर हैं जो सेक्स के नाम पर लोगों को लूट लेते हैं। अरे यार चलो चलो, अपने सब्जेक्ट अपने लेक्चर का टाइम हो गया है। हाँ चलो चलो चलो। आ जाओ। विकी, हाँ? क्या बात है? ये खबर पढ़ के तुम मायूस क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है महेश। देखो विकी, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारे हर एक रंग रूप से वाकिफ हूँ। मुझे पता है तुम जब यहाँ आए थे तो बहुत खुश थे, लेकिन जब तुमने ये खबर पढ़ी तो तुम्हारे चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। सच बताओ, क्या बात है? तो ये बात है। अरे ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि सस्ते में छूट गए। अब ये मायूसी छोड़ो और मेरे साथ चलो। सच्ची जानकारी नहीं होने की वजह से विक्की, सिर्फ तुम ही नहीं, हमारे देश के हजारों नौजवान लोग हस्तमैथुन के बारे में गलत जानकारी की वजह से डॉक्टर खानदानी जैसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, पैसे और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद देख रहे हैं कि जानकारी हमारी जिंदगी की फुलवारी को किस तरह से महका सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, सुना है जिनका लिंग छोटा होता है उन्हें सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल गलत। स्त्री की संतुष्टि का कारण पुरुष की छोटी या बड़ी इंद्रिय नहीं होती है। ये बात मैं आप ही की कॉलेज के एक स्टूडेंट की कहानी से क्लियर करना चाहूँगा। कभी हम पे भी बरसेगी वो। क्या लगती है भाई, है ना एकदम झक्कास। देख 36, 24, 36 एकदम परफेक्ट। मैं ना कहता था भाई, आप देखोगे तो नाउ शी विल बी माइन। चाहता है जो हासिल करके रहता है वो। अरे हटो सामने से, जाने तो मुझे। हटो। क्या हो रहा है? थैंक्स। थैंक्स तो मुझे आपसे कहना चाहिए। वो क्यों? आपने इन लफंगों को सबक जो सिखाया, मेरी मदद की। वो तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मैं यही करता। वैसे आपका आज कॉलेज में पहला दिन है।
जी हाँ, पहला दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले ही दिन मुझे इतना अच्छा दोस्त जो मिला। हाय, आई एम बरखा। बलवंत, मेरा नाम बलवंत है। ओह, एक्सीलेंट। आपका नाम भी आपकी तरह बिल्कुल फिट है। थैंक यू। इस बात पे छोटी मोटी पार्टी हो जाए मेरी तरफ से। अच्छा ये बताओ, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? सब है, माँ है, बाबूजी है, हम्म, छोटी बहन है और 2 गाय भी हैं, हीरा मोती। बैल? हाँ। यहाँ शहर में? अरे यहाँ शहर में नहीं, वहाँ गांव में। और गांव में हमारी बहुत खेती भी है। बाबूजी तो अभी भी खेती करते हैं और मैं भी खेती करता था, लेकिन क्या करूँ मैं, बाबूजी ने मना कर दिया और शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। बोले जाओ और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। एजुकेशन से आदमी अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनता है, सही मायने में इंसान बनता है। लेकिन कभी कभी एजुकेशन के बावजूद ये तजेंदर जैसे लोग इंसान नहीं बन पाते। छोड़ो ना, ऐसे लोगों के बारे में बात करके मूड क्यों खराब करें। अच्छा ये बताइए, आपके और क्या क्या शौक है? आई मीन टू से पढ़ाई और लड़ाई के अलावा। हेल्थ क्लब जाता हूँ पार्ट टाइम एक्सरसाइज सिखाने के लिए। व्हाट अ बिग सरप्राइज। मुझे भी एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, आप भी हेल्थ क्लब में आ जाइए। अच्छा, आपने अपने बारे में तो सब बता दिया, मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगे? क्यों? क्योंकि अब हम दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ। मेरा नाम तो आपने जान ही लिया है। मेरे डैडी का अभी अभी ट्रांसफर हुआ है और वो पुलिस कमिश्नर हैं। पुलिस कमिश्नर? हाँ, क्यों डर गए? नहीं, मैं भला क्यों डरूं? सही है, पुलिस से तो मुजरिम डरता है, आप जैसा मासूम नहीं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। और ये क्या आप लगा रखा है? आज से तुम मुझे तुम कहोगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैं कहूँगी तुम्हें बलवंत। लेकिन आप तो तुमको। मैं तुमको तुम कैसे कहूँ? जैसे अभी कहा। क्या हुआ, तुम्हारा हाथ क्यों कांपा? वो क्या है ना, इस तरह मुझे कभी किसी लड़के ने टच नहीं किया, इसलिए। अच्छा तो मिलाओ हाथ, अब हमारी दोस्ती पक्की। भाई, इनके अभी तो हाथ मिले, फिर दिल मिलेंगे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे। ए पक्या, चुप रहे, मुंह से अशुभ बातें मत निकाल। तो कहाँ से निकालूं? अरे मेरा बोलने का मतलब है। अदनान भाई, अपना मतलब अपने पास रखो और जो मतलब की बात है वो सोचो, क्योंकि चाहता है जो हासिल करके ही रहता है वो। कोई आइडिया सोचो जिससे। बुलबुल हमारे दिल की डाली पर आकर बैठे, अभी तो वो बैल के सींग पर बैठकर गाना गा रही है। हेलो। हेलो, कहिए क्या काम है? मेरा नाम पकिया है। क्या तकिया? तकिया नहीं, पकिया पकिया। वैसे तो मेरा नाम प्रकाश है, पर क्या है वो, मेरी बॉडी स्ट्रांग है ना, तो मैं किसी का भी भेजा फ्राई कर सकता हूँ, इसलिए लोग मुझे प्यार से पकिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसका भेजा फ्राई करने आए हैं? वो क्या है, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो ये भाई ने आपके लिए भेजा है। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? जोजो। जोजो? बहुत अमीर बाप का बेटा है। तो आपके जोजो भाई खुद क्यों नहीं आए? वो क्या है, वो थोड़े शर्माते हैं। अच्छा, और आप? मैं क्या, वो जोजो भाई क्या लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करते ना, वो कहते हैं ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। अच्छा, और क्या क्या पसंद नहीं करते आपके जोजो भाई? वो मैं वो जोजो से पूछ के आता हूँ। अरे सुनिए मिस्टर पकिया, ये मेरी तरफ से अपने और मेरे भी भाई को दे देना और कहना इंसान जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता। आप समझ गए? हाँ। हाय। पता है, जब से तुम मिली हो ना,
ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियां बिखर रही हैं। अरे वाह, पहलवानी छोड़ के शायरी करने का इरादा है? नहीं, वो तो मैं ये मैं क्या कर रहे हो? अरे मेरे मासूम बलमा, तुम्हारी इसी अदा पे तो ये बरका फिदा है और अपना दिल दे चुकी है। मैं तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अच्छा, रूठ गए? चलो मैं मनाती हूँ। मेरे वैलेंटाइन। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। ओह, तो ये बात है। जितना बुद्धू मैं तुम्हें समझती हूँ उतने हो नहीं। बल्लू। बल्लू? हाँ बल्लू, आज से मैं तुम्हें बल्लू ही बुलाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। सो स्वीट, आई लव यू। यस, साइकोलॉजी। ए, इधर हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है और तू हमें यहाँ साइकोलॉजी पढ़ा जाता है। हाँ। बल्लू, तू बुरा मानेगा यार। अरे बुरा नहीं मानूंगा, तू बता ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, ऐसे भी तेरे अच्छा या बुरा मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? यही कि जो लोग बिल्डर होते हैं, बलवान होते हैं, कसरती बदन वाले, तो उनकी वो छोटी होती है। क्या छोटे होते हैं? उंगलियां? नहीं तो ये देखो, मेरे तो बराबर है। उंगलियां नहीं, इंद्रिलिंग उनका छोटा होता है। ये मैं नहीं, किताबों में लिखा हुआ है। बड़ा हो या छोटा, उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
आइडिया मास्टर, तेरा आइडिया तो सॉलिड काम कर गया यार। आज वो बरखा का जन्मदिन भूल गया, कल वो उससे भी भूल जाएगा। क्यों बे? जो तू जल्दबाजी मत कर, अभी तो सिर्फ मैंने ऑफ स्पिन डाला है, आगे देख मैं कैसे यॉर्कर डालता हूँ, समझा? हाँ। तो बल्लेबाज की डंडी गोल। विकेट विल बी डाउन। देखते तो हो हाथी जैसे, और ताकत चूहे जितनी भी नहीं है। बरखा वो क्या है कि मैं अब ये मेमने की तरह मैं करना बंद करो और जाओ हेल्थ क्लब। जिंदगी भर एक्सरसाइज ही करते रहना। हाँ, मैंने तुम्हारा ये कसरती बदन, तुम्हारी मर्दानगी देखकर तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना दिल दिया, पर मुझे क्या पता था पहाड़ के बिल में चूहा निकलेगा। लेकिन बरखा मैं क्या करूं? तुम और कर भी क्या सकते हो? देखो बलवंत, प्यार के साथ पेट की भूख मिट भी सकती है, शरीर की नहीं। तुम्हें पता है जो मर्द औरत की प्यास बुझा नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हंक और हिंदी में हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ा। नहीं, क्या हुआ बल्लू, क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना? बरखा? हाँ? हाँ वो नहीं, हाँ सपना देखा, बुरा सपना देखा। एक काम कर, ये पानी पी, ये पानी पी ले और पानी पी के सो जा तू। हाँ सो जा, सो जा। हाँ, लगता है अपना आइडिया काम कर गया। छोटे लिंक की बात इसके दिमाग में घुस गई है। अब ये बरखा से धीरे धीरे दूर हो जाएगा और जोजो का काम बन जाएगा। वैसे तो यार कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, पर यह भी है अगर किसी को नहीं कहेंगे तो फिर समस्या का हल कैसे निकलेगा। अच्छा इधर आओ, मैं बताता हूँ। वो क्या है कि मेरे लिंक का साइज छोटा है यार। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अपने हकीम साहब है ना, उनके यहाँ से मैं तुम्हें सांडे का तेल दिला देता हूँ। बस 2 हफ्ते मालिश करो, फिर देखो चमत्कार। अच्छा तुम मुझे 1200 रुपये दे दो, मैं कल ही हकीम साहब के पास जाकर सांडे का तेल लाकर दे देता हूँ। 1200 रुपये यार, देखता हूँ है कि नहीं। मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपया है। कोई बात नहीं है, 200 रुपये हम डाल देंगे, कल ही ला देंगे तुम्हारा सांडे का तेल। काम तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक है जा, बाय। थैंक्स। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सिया बलराम चंद्र की जय, जय हनुमान जी की जय। लेकिन आज तो शनिवार है ही नहीं। तो क्या हुआ अदनान, भगवान को तो किसी भी दिन याद किया जा सकता है। ये शेर मिमिया रहा था, अचानक धाड़ मारने लगा। देखो बलवंत, इस मामले में मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मजाक नहीं तो और क्या है? क्या तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। समझते तो हो, वरना तुम मुझसे मोहब्बत करके कहीं तुम्हारी बचपन में तो शादी तय नहीं हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं तुम मेरे साथ प्यार का नाटक तो नहीं खेल रहे? मैं तुम्हारे साथ नाटक नहीं खेल रहा हूँ, मैं सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हनुमान जी की कसम। तो क्या तुम्हारे घर वाले? अरे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। What's the problem? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। वो
वो देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी कसम खा के झूठ नहीं बोलोगे। बताओ क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम खोए खोए उदास से रहते हो। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी में ग्रहण लग रहा है? बताता हूँ। बरखा, बरखा तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम क्या कह रहे थे? साइज डज मैटर। और वो क्या था? उस्ताद हकीम साहब। कौन सा तेल? सांडे का? बाप रे। उड़ाओ उड़ाओ, दोस्तों ने भी मजाक उड़ाई है और अब तुम भी मजाक उड़ाओ। सॉरी, पर आखिर ये मजाक ही तो है, सच्चाई थोड़ी है। क्या मतलब? अरे मेरे बलमा अनाड़ी, तुम्हारे इन सो कॉल दोस्तों ने जो तुम्हारे दिमाग में बिठाया है वो सरासर गलत है। जैसा तुम सोचते और समझते हो वैसा कभी नहीं होता। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो जानते हो मैं हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, और चाहे वो साइकोलॉजी हो या सेक्सोलॉजी। अरे लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले चलती हूँ। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर मंगेश वैष्णव। वो तुम्हें अच्छी तरह समझाएंगे। चलो। देखो बलवंत, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये गलत फहमी है कि सेक्स में लिंग की साइज भी मैटर करती है। एक्चुअली साइज नहीं, समझदारी मैटर करती है। तो जब पति पत्नी दोनों के बीच में समझदारी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तो सेक्स लाइफ ज़्यादा सुखी रहती है। उसमें लिंग की साइज का कोई महत्व नहीं होता। सर सही कह रहे हैं। मैंने बताया था क्योंकि स्त्री की योनि का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वही उसका उत्तेजना का पॉइंट होता है। इस वजह से साइज के बारे में तुमको कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे जवान लोगों को और अनपढ़ लोगों को ये साइज के बारे में गलतफहमी है। और ये जो बहुत सारे झूठे टाइप के नीम हकीम है, ये लोग साइज के बारे में गलतफहमी फैला के लोगों को और डराते हैं और उनके पास से पैसा ऐंठते हैं और उनको बीमार बना देते हैं मानसिक तौर पे। ओके, सर सही कह रहे हैं। अरे ये तो यही है ना तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स। साइज डजंट मैटर, यू गॉट इट? क्यों आइडिया मास्टर, ये तेरी साइकोलॉजी की चाट बना के खा गया और साले ने डकार भी नहीं ली। चाहता है जो तुम्हारी चाहत ने हमारी ये हालत की है, बहुत हो गया। एक आइडिया है। चुप कर। दोस्तों, जिसको बरखा जैसी पत्नी मिले वो बहुत नसीबदार होता है। आपको बरखा और बलवंत की कहानी से ये तो पता चल ही गया होगा कि सेक्स लाइफ में साइज डजंट मैटर। अर्ली डिस्चार्ज यानी शीघ्र पतन एक ऐसी सेक्स समस्या है जिसका सबसे ज़्यादा फायदा सो कॉल्ड डॉक्टर और हकीमों ने लिया है। अगर आप पवन कुमार के केस की कहानी जानेंगे तो आपको अर्ली डिस्चार्ज की यानी कि शीघ्र पतन के बारे में सारी गलत गुलशन बन जाए।
हर बार मेरे बदन को गर्म करके खुद ठंडे हो जाते हो। क्या करूं प्रिया, कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन प्रिया, मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? जो चाहिए वो तो दे नहीं सकते। पत्नी को कंट्रोल करने की मर्दानगी नहीं थी तो पति ही क्यों बने? शादी के बाद मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है, कायर कहेंगे। देखो पवन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुझे मजबूर होकर तुम्हारी बीमारी को समाज के सामने लाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी और मैं भी खुश। मुझे इस घुटन से आजादी तो मिलेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? डिवोर्स। डाइवोर्स? हाँ हाँ, डिवोर्स। मेरी सहनशक्ति अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर बुलाऊं? नहीं मूलचंदानी, तबीयत ठीक है मेरी। लेकिन मूड ठीक नहीं लग रहा है आपका। आपको कैसे मालूम? सर एक जोक सुनाऊं, अगर आप इजाजत दे तो? मेरी जिंदगी एक जोक बन गई है, तुम क्या जोक सुनाओगे? सर ऐसी मायूसी क्यों? भाभी से कुछ अनबन हुई है? ऐसा ही कुछ समझ लो। ओहो, मैं समझा कोई सीरियस प्रॉब्लम होगा। सर औरतें जितनी जल्दी रूठ जाती हैं ना, उतनी जल्दी मान जाती हैं। बस उनकी डिमांड पूरी कर दो तो खुश। सर आपसे जो मांग रही है दे दो ना। वही तो मैं नहीं दे सकता। सर ये जो आप नहीं दे सकते। डिवोर्स। डिवोर्स? तब तो वाकई सीरियस प्रॉब्लम है। देखो मूलचंदानी, ऑफिस में इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं ऐसा भी गया गुजरा इंसान नहीं हूँ कि आप जैसे शरीफ इंसान के जज्बातों को चुगली का सामान बनाऊं। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी भी तो आपकी शादी हुई है, अच्छे पोजीशन पर हैं, अच्छा कमाते हैं और खाने वाले सिर्फ 2। तो ऐसे सुहाने दिनों में डिवोर्स का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? वो जरा पर्सनल मैटर है, यू नो, सम बेडरूम प्रॉब्लम। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सर? हाँ कहो। सर 100 में से 99% तो बेडरूम बीमारियां होती नहीं है। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी का शिकार या कोई जानकारी ना होने के कारण हम समझते हैं कि हम कमजोर हैं या किसी बीमारी के शिकार हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? डॉक्टर, इनसे मिलिए, मेरे बॉस हाँ, मिस्टर सर। पवन। हेलो, जस्ट टेक ए सीट। थैंक यू सर। और मूलचंदानी, आजकल किसका मूल ढूंढने में लगे हो? तुम्हारा। मेरा? मगर क्यों भाई? अरे यार, एक तुम हो, तुमने इतना बड़ा नाम कमाया, सब तुम्हें जानते, और मुझे मेरी गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। रात को जब देर से घर पहुंचता हूँ ना, पीछे पड़ जाते हैं, काटने को दौड़ते हैं कुत्ते कहीं के। तो जाओ, जाकर उसका भी मूल ढूंढो। वो तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम मूलचंदानी भी बदनाम हो जाएगा। सही है।
मेरी छोड़ो, इनकी समस्या को हल करो। हाँ तो मिस्टर पवन ये बताइए, ऐसी क्या बात हुई कि मामला डाइवोर्स तक पहुंच गया? आपकी शादी कैसे हुई थी? आई मीन, इट इज लव मैरिज और अरेंज? जी अरेंज्ड मैरिज। पहली नज़र में प्रिया मुझे पसंद आ गई थी और मैं उसे चाहने लगा था। वो चाहत आज भी बरकरार है, लेकिन सिर्फ चाहत से क्या होता है। मैं सर उसे वो खुशियां नहीं दे पाया जो एक पति को एक पत्नी को देनी चाहिए। मिस्टर पवन, एक काम कीजिए, शुरू से सारी बात मुझे डिटेल में बताइए ताकि पूरा केस मुझे समझ में आ जाए। हमारी शादी हाँ तो मिस्टर पवन, ये बताइए कि फाइनली आपके और आपकी पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध कब स्थापित हुआ? डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। किस तरह की कोशिश, जरा डिटेल में बताएंगे प्लीज? दरअसल देखिए, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके बताइए प्लीज। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहब कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो अर्ली डिस्चार्ज। मैं भी समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, अगर किसी स्त्री को सेक्स में संतुष्टि ना मिले वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसा प्रिया ने किया। वैसे भी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी मिस्टर पवन, आपका केस कुछ कुछ मेरी समझ में आ चुका है। मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। जी। मुझे आप 4-5 दिन के बाद आके मिलिए, तब तक मैं पूरा केस आपका स्टडी कर लेता हूँ। और डोंट वरी, आपकी समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, ठीक है? ओके डॉक्टर साहब, मैं अभी चलता हूँ। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। एक मिनट, मूलचंदानी को जरा अंदर भेज दीजिए। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मिल गया सॉल्यूशन? मिल जाएगा, लेकिन ये कहने की बात है, मेरे साहब बहुत सीधे साधे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन जैसे शरीफ इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट वरी, तुम्हारे साथ का टेढ़ा प्रॉब्लम में एकदम सीधा कर दूंगा। बस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। यानी कि मूल तक? अरे ये तो अपना पेशा है खानदानी, इसलिए तो नाम है मेरा मूलचंदानी। बता क्या करना है? तुम है ना, जाके उनकी वाइफ का पीछा करो। अपने साथ में कैमरा लेके जाना मत भूलना। जाके देखो वो किससे मिलती है, क्या करती है, पूरी डिटेल मुझे लाके दो। समझ गए? समझ गया। जेम्स बॉन्ड 007।
मिस्टर पवन, मैं आपको कुछ नुस्खे बताता हूँ, वो आप शुरू कर दीजिए। जैसे आप उसे आजमाना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप खुद ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो आप अपना ध्यान कहीं और जगह पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी भी उसी में इतनी इन्वॉल्व हो जाए जितने आप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब तक दोनों लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक सेक्स का जो आनंद है वो आपको मिलेगा नहीं। मेरे बताए हुए आइडिया का अगर आप अमल करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100% रिजल्ट अच्छा ही होगा। बस आप जरा ध्यान से वो कीजिए और जो भी हो उसका पूरा पूरा रिपोर्ट आप मुझे फोन पे बताते रहिए, ठीक है? अरे प्रिया, इसमें मेरे कुछ जरूरी फाइल और मैगजीन्स हैं, इसको तुम कबर्ड में रख दो, मैं नहा कर आता हूँ। ओके। अच्छा हाँ, एक बात और, मैं इंग्लिश मूवी की सीडी लाया हूँ। वैसे एडल्ट तो है लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसी शर्म। मैं नहा कर आता हूँ। हाँ? ठीक है। मैं नहीं पहचानती इसे। कौन है ये? शायद इसे पहचानती हो। इसका मतलब आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? मैडम मैं नहीं, रॉकी आपको ब्लैकमेल कर रहा है और वो भी इमोशनली। आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे चाहता है। चाहता है आपको? ठीक है, ये कुछ और फोटोग्राफ है, देख लीजिए। प्रिया जी, आप नादानियत में गुमराह हो रही है और रॉकी जैसे लोफर के हाथ का खिलौना बनकर अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है।
दरअसल पवन जी कुछ अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए थे। कितनी ही लड़कियों को शादी का सपना दिखाकर रॉकी उनके जिस्मों के साथ खेलता है। आपकी जैसी उम्र के लड़के लड़कियों में एक आकर्षण होता है और वो उसे प्यार नहीं जाने। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए, नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए, क्योंकि पवन कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आपको चाहते भी है। आपकी बात सच है डॉक्टर साहब। अरे आइए पवन जी, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। क्यों, किसी दवा का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्या मुझ पे? नाउ नो एक्सपेरिमेंट, ओनली एंजॉयमेंट। बेस्ट ऑफ लक टू यू थैंक फॉर यू। योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सर। ओके, चलो प्रिया। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? रॉकी। रॉकी? हाँ बोलो। हाँ, आ जाओ मिलने। मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बोला ना नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? दोबारा मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम जानते हो ना, एक शादीशुदा औरत को परेशान करने से पुलिस वाले क्या हर्ष करते हैं? जानता हूँ, देख लूंगा मैं। शट अप। आप? वो एक्चुअली उस दिन आप टिकट लाए थे। कौन सी? अच्छा, वो कुल्लू मनाली वाली। हाँ हाँ वही। वो तो मैंने कैंसिल करवा दी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत जो खराब थी। मम्मी को अब कोई तकलीफ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टिकट तो मैं करवा लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत देनी पड़ेगी? कैसी? ऐसी। सर, एड्स एक खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज सारी दुनिया में अब तक नहीं निकला। क्या ये सही है? सही कह रहे दोस्त। एड्स की बीमारी ने हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हंगामा मचा के रखा है। बहुत सारे देश की बहुत बड़ी बड़ी सरकारें अपने देश के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। बड़े से बड़े मेडिकल साइंटिस्ट इस बीमारी की दवा ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी कुछ साल पहले मैं एक मेडिकल सेमिनार में गया था। वहाँ मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे ये सच्चा किस्सा सुनाया था, जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक सीधा साधा लड़का था और एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम था दीपक और वो भी आप ही की तरह एक कॉलेज स्टूडेंट था। अपने पिताजी के साथ में एक छोटे से शहर में रहता था। पता है, ज्योति के बिना दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है। और दीपक बिना ज्योति का कोई वजूद नहीं। लेकिन इस ज्योति को कुछ दिनों के लिए दीपक से अलग होना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान कि हम कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं। हम मतलब मैं और तुम? अच्छा, शादी से पहले हनीमून? हाँ। लेकिन मेरी जान, ये अमेरिका नहीं इंडिया है। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ गंगा आज भी सीधी बहती है, उल्टी नहीं। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना जा रहा हूँ। तो? मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। किसके साथ? वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताओ। हाय, ये रुटने की अदा कहीं हमारी जान न ले ले। जानती हो, अगर ज्योति रूठ जाए तो क्या होता है? दीपक बुझ जाता है। जानना चाहती हूँ मैं किसके साथ जा रहा हूँ? नहीं जानना है? नहीं। मैं बता रहा हूँ, सचमुच नहीं जानना है? नहीं। अरे 4 दिनों की तो बात है। वो मेरा दोस्त संजू है ना, संजू। अरे संजू सुपारी, उसने अचानक प्लान बना लिया। बोला तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हो आऊं। अच्छा, प्लान बनाने के बाद परमिशन? जाओ बच्चों, अभी तो एंगेजमेंट हुई है। शादी के बाद तुम्हें पल्लू से बांध के रखूंगी। और हाँ मेरे हीरो,
मुंबई जाकर किसी हीरोइन के साथ आंख मिचोली मत खेलना, वरना तौबा मेरी तौबा, मेरी शामत आई है। हाँ हाँ हाँ, जैसे वहाँ कोई हीरोइन तुम्हारा इंतजार ही कर रही है ना आंख मिचोली खेलने के लिए। हीरोइन तो क्या, कोई परी भी आ जाए ना तो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में तुम हो तुम। यार संजू, मुंबई में बहुत भीड़ है यार। अरे तुमने अभी तो यहाँ के दिन के नज़ारे ही देखे यार। यहाँ की हसीन शाम और रंगीन रात के नज़ारे देखोगे तो जिंदगी भर होश में आने का नाम नहीं लोगे। क्या बात कर रहा है यार? सच्ची यार, चल मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुंबई का वो पहलू जहाँ पे शाम आती है छलकता हुआ जाम लेकर। अच्छा, हाँ। क्या सोच रहा है? ये ज़ोहरा बाई की दुकान है। यहाँ जिस्म नहीं, जेवर बिकते हैं। वो क्या कहते चल मेरे हीरो, शर्माता क्यों संजू, है? संजू, संजू, चल ये क्या कर रही हो? जरा देखूं तो सही मेरे राजा को कहाँ कहाँ पे चोट आई है। यहाँ लगा है और यहाँ भी लगा है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, जिसे पीने से तुम्हारे बदन का सारा दर्द चला जाएगा और फिर वो मेरे बदन में आ जाएगा। क्या कुछ नहीं, दर्द है दवाई। दवाई? ये तो गया। अब तू भी जा, धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। ये लो, ये क्या था? ये स्पेशल दवाई है, पलंग तोड़ दवाई। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? कहाँ आ गया मैं? कौन हो तुम? मैं जूही हूँ। तुम जन्नत में आए हो राजा, मैं जूही हूँ, जूही। ज्योति, ज्योति मेरी जान, ज्योति। Oh shit!
क्यों राजा, तूने तो रात को बजा दिया मेरा बाजा। क्या बोल रही हो? क्यों भूल गए वो दवाई पलंग तोड़? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे खाली पीली टेंशन ले रहा है यार। अरे इस उम्र में सब कुछ चलता है यार। अरे अभी मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? ये लड़का मानने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, जो जी में आकर। दीपक बेटा, हाँ? खुश रह बेटा। दीपक, तू इतनी जल्दी वापस आ गया? मैं जानता था तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बेटा ये बता, तेरा मुंबई का ट्रिप कैसा रहा? और तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तेरा ट्रिप तो 1 हफ्ते का था ना? कुछ नहीं पापा, वो ऐसे ही। खैर छोड़, ये क्या, मेरा बेटा इतना दुबला कैसे हो गया? खैर छोड़ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर। मुझे मालूम है तू जर्नी में थक गया होगा। तू आराम कर, नहा धोकर फ्रेश हो जा। मुझे कुछ जरूरी काम है, निपटा के आता हूँ। फिर बाप बेटा दोनों साथ में बैठकर लंच करेंगे। जी पापा। और ज्योति को फोन कर दे, तेरी आने की खुशी में ना वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझसे भी ज्यादा। ठीक है बेटा? अच्छा, कैरी ऑन। हेलो अंकल, मैं ज्योति। हाँ हाँ ज्योति बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हम कौन? अरे हम यानी कि मैं और दीपक। दीपक आ गया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दीपक मुंबई से वापस आ गया? नहीं। दीपक, तुमने ज्योति को फोन करके बताया नहीं? पापा वो मैं थक गया था, इसलिए बता नहीं पाया। नहीं 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 ज्योति बेटा, क्या है ना, थक गया था इसलिए फोन नहीं कर सका। अभी दीपक क्या कर रहा है? अभी हाँ। हम नौकर के हाथ का खाना खा करके बाप बेटे हॉल में गपशप कर रहे थे। अकेले अकेले मेरे बिना खा लिया? हाँ बेटे, हमारी बहुत तमन्ना है बहू के हाथ का खाना खाने की। आ जाओ ना जल्दी से घर हमारे। आप पापा से बात कर लीजिए। अरे बेटा, जैसे ही तुम्हारे पापा हमको मिलेंगे ना, तुम्हारे जन्म टिक का फरमान जारी करवा दूंगा। फरमान? अरे मेरा मतलब है शादी की डेट पक्की करवा दूंगा। शर्मा गई। ये लो, दीपक से बात कर लो। जी। लो। हाँ। कैसे हो दीपक? नहीं, अच्छा हूँ। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। तो फिर आज मिलोगे? मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। दीपक बेटा, तुम मुझसे लाख छुपाओ, लेकिन कोई न कोई बात ऐसी जरूर है। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप कम, तुम्हारा दोस्त ज्यादा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं मुंबई नगरी में तुम्हारी किसी लड़की के साथ आंख तो नहीं लग गई ना? हाँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति के सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता पापा। मैं जानता हूं दीपक बेटा कि तुम ज्योति से बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि उसके बाप से मिलकर मैं तुम्हारी शादी की बात जल्द से जल्द पक्की करवा लूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई मायूसी का अंधेरा न छा जाए। ज्योति का प्यार हमेशा उजाला बनकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता रहे। माय सन, कीप इट अप, एंजॉय योरसेल्फ। दीपक,
चेहरा मन का आईना होता है और तुम्हारी खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान की गवाही दे रही है। वो सुपारी, क्या नाम था उसका? संजू ने कोई बदमाशी तो नहीं की ना? संजू? हाँ, नहीं नहीं, वो क्या बदमाशी करेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुंबई से मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? तुम्हारे लिए वो, अच्छा छोड़ो, तुम इतनी जल्दी आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। चले ज्योति? इतनी जल्दी? पहले मैं जाने की जल्दी करती थी और अब तुम। नहीं, वो पापा कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, घर जल्दी आ जाना। चले? चलो। मैं जानता था यही होगा, इसलिए मैंने दीपक को फोन करके बुला लिया है। दीपक आ रहा है? हाँ, ताकि तुम जल्दी डिजाइन पसंद कर सको, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अच्छी तरह समझ सकते हो। अरे बेटी, ये कार्ड तो लेती जाओ। कौन सी डिजाइन पसंद की है दीपक को कैसे बताओगी? बावली हो गई है। हे ईश्वर, इस बच्ची को ऐसे ही हंसते खेलते रखना, इसके सुख पर कभी कोई दुख की छाया ना पड़ने देना। ये कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है। और ये सबसे डिफरेंट भी है। यही फाइनल करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ओके। दीपक, मेरे कानों में तो अभी से शहनाई के सुर गूंज रहे हैं। तुम दूल्हे बने हो और मैं दुल्हन के रूप में। अच्छा लगेगा ना? अग्नि के वो 7 फेरे, मैं सच के सेज पे बैठी हूँ, तुम धीरे से आते हो और मेरा घूंघट उठाते हो। और फिर याद है ना, हमने एक दूसरे से सुहागरात पर क्या देने का वादा किया था? मुझे तो सब याद है, तुम कहीं भूल तो नहीं गए? अरे दीपक, क्या कर रहे हो? सामने देखो, साइकिल वाला। क्या कर रहे हो दीपक? शिट। अरे इसे चोट लगी, चलो हॉस्पिटल ले चलते। डोंट वरी, सर पे थोड़ी सी चोट लग गई है, खून बह गया है, 1 बोतल खून देना पड़ेगा। डॉक्टर, मरीज का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक में फोन किया? जी सर, लेकिन वहाँ भी नहीं है। ओके, मैं दूसरे किसी ब्लड बैंक में फोन करके देखता हूँ। अंकल, ऐसी बात हो तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए नेगेटिव। ठीक है, नर्स इन्हें अंदर ले जाओ। आइए आप मेरे साथ। सर, मिस्टर दीपक इज अ हेवी HIV पॉजिटिव। व्हाट? HIV पॉजिटिव? इट इज इम्पॉसिबल। इट इज ट्रू सर। हेलो। हेलो श्रीवास्तव। हाँ बोलो मत, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब? एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। और एक बात का खास ध्यान रखना श्रीवास्तव, दीपक को ये मालूम ना होने पाए कि उसे एड्स हुआ है, वरना उसकी रही सही जिंदगी भी मौत से बदतर हो जाएगी। श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो एड्स जैसी बीमारी को ठीक कर पाए।
दीपक को एड्स है और ये बात उसे मालूम हो गई थी। इसीलिए नींद की गोलियां खाकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुमसे किसने कहा? खुद दीपक ने, जब तुम दवाई लेने के लिए बाहर गए थे। होश में आते ही दीपक ने मुझे सारी बात बता दी कि जब वो मुंबई गया था, वहां किसी कोठे पर भी गया था और वहां किसी वेश्या के साथ शराब पीने के बाद इंसान को भले बुरे की तमीज कहाँ रहती है। इसलिए वो मुंबई से जब वापस आया और उदास रहने लगा। यही सबूत है उसके सच्चे और अच्छे कैरेक्टर का है। और फिर भूल किससे नहीं होती। ये बात और है कि ऐसी किसी भूल के बाद मिलने वाली सजा जिंदगी भर के लिए तड़प दे सकती है। कभी नहीं खत्म होने। अपने आप को संभालो। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ज्योति को जब इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा, ये सोचकर मैं समझ सकता हूँ। कलेजे पर पत्थर रखकर भी उसे बताना तो पड़ेगा ही। अब दीपक की शादी उससे नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी, क्या? जरूर होगी। मगर बेटी, दीपक को एड्स हुआ है। क्या तुम जानती हो बेटी? हाँ अंकल, मैंने आपके और डॉक्टर अंकल की सारी बातें वहाँ सुन ली थी। दीपक को एड्स है, ये सुन के एकदम मेरे दिल पे बिजली गिर गई और मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई। मैं एक दौराहे पे खड़ी हो गई। एक रास्ता था जो दीपक को छोड़कर मैं अपनी जिंदगी बसा सकती थी, और दूसरा जिसमें दीपक अकेला चल रहा था, बेसहारा। मैंने तय कर लिया कि मैं उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगी, उसकी हमसफर बनूंगी। मौत तो मुझे, आपको, हम सबको एक दिन आनी ही है, लेकिन जीवन की आज जो अनमोल घड़ियां हमारे पास हैं, हम क्यों जानबूझकर उन्हें आंसू में डुबो दें? फर्ज कीजिए, अगर यही बात हमें शादी के बाद पता चली होती तो क्या कर लेते हम? तुम तो बड़े बेवफा निकले। आखिर तोड़ ही दी ना तुमने कसम। नहीं ज्योति, दरअसल किसी ने मुझे जबरदस्ती पिला दी थी, नशे की हालत में। मैं उस बेवफाई की बात नहीं कर रही हूँ। वो तुमसे कमजोर घड़ी में हुई एक भूल थी। हमने साथ में जो कस्में वादे किए थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिंदगी के उजाले में तुमने मेरा हाथ थामा और मौत के साए में मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम्हारे किसी वस्तु को किसी और के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर तुम्हारे पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर मैं डर जाता था। बीमारी के बारे में पता चला तो ऐसा लगा सब डूब रहा है। चारों ओर अंधेरा छा गया, ठीक इस डूबते सूरज की तरह। तुम कोई वस्तु नहीं, जीते जागते इंसान हो और मेरे सांसों में समाये हुए हो। याद है दीपक, मैंने क्या कहा था तुमसे कि दीपक के बिना ज्योति का कोई वजूद नहीं है। और रही बात डूबते सूरज की, तो जो सूरज रात को डूबता है
वो अगली सुबह निकलता भी तो है जिंदगी की खुशियों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस डिस्कशन से आपने ये जाना होगा कि सेक्स का ज्ञान हमारे लिए आशीर्वाद के समान है और अज्ञान अभिशाप के समान है। मैं फिर से आपकी कॉलेज मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने आपकी कॉलेज में ये ओपन डिस्कशन रखा।